छोटी बहन ने बड़ी बहन का चेरी जैसा छोटा मुंह खोला और उसमें से एक गहरे लाल रंग का मोती निकाला। अगले ही पल बड़ी बहन के शव पर अचानक काले निशान उभर आए। ये देखकर छोटी बहन ने तुरंत एक हाथ से ऊर्जा प्रवाहित की, लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि शव से बहुत सारी जहरीली सुइयां बाहर निकल आईं। माता पिता को तभी एहसास हुआ कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी। असल में दोनों सगी बहनें थी, लेकिन जब वे पैदा हुई थी तो माँ को कठिन प्रसव हुआ था। उसके जन्म लेते ही उसकी सांसें थम गई थी। गुरु ने हस्तक्षेप करके उसकी जान बचाई थी। बस अगर वह 16 साल तक मंदिर में साधना करे तो मृत्यु का संकट टल जाएगा। इस दौरान दोनों बहनों ने कभी चिट्ठियों का सिलसिला नहीं तोड़ा। अब 16 साल बीत चुके थे। वह बेसब्री से घर जाकर बहन से मिलने को तैयार थी। वह उत्साह से गुरु को वह उपहार दिखा रही थी जो उसने बहन के लिए तैयार किया था। उसे उम्मीद थी कि वह खुद बहन को वह तोहफा दे, लेकिन गुरु ने उसे घर से आई एक चिट्ठी पकड़ा दी। वह खुशी से सोचने लगी कि यह बहन की प्यारी सलाह वाली चिट्ठी होगी। मजाक में बोली कि बहन तो बहुत चिपकू है, लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी खोली और अंदर का मजमून पढ़ा, उसकी सारी खुशी एक पल में मिट गई। बहन तांगसेसी की बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। वह बोली, मुझे यकीन नहीं है बहन। उसी समय बहन के अंतिम संस्कार पर बूढ़ी दादी अधीर होकर जल्दी दफनाने को कह रही। वह मानती थी कि बहन का राजकुमारी बनने के बाद मरना अशुभ है। यहाँ तक कि उसने यह सुझाव दिया कि चचेरी बहन मृत बहन की जगह राजकुमार से शादी कर ले। माँ ने सास को डांटा कि यह समय ऐसी बातें कहने का नहीं है और उनकी छोटी बेटी तो अभी रास्ते में है। क्या तुम चाहती हो कि वह जंगली लड़की तांग नियन राजकुमार से शादी करे? वह तो पहाड़ों में पली एक जंगली लड़की है, वह कैसे योग्य हो सकती है? पिता ने जोर दिया कि शाही विवाह शाही परिवार ही तय करेगा और आज तो बेटी का अंतिम संस्कार है, ऐसी अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन दादी जिद पर अड़ी थी कि तुरंत दफन किया जाए। जैसे ही अंतिम संस्कार शुरू होने वाला था, वही औरत समय पर पहुंच गई। माँ ने 10 सालों बाद बेटी को गले लगाया। आंसू बह निकले, लेकिन औरत ने मुंह से पहला वाक्य यही कहा कि वह बहन का शव खोलकर जांच करना चाहती है, क्योंकि बहन इतनी कम उम्र में अचानक नहीं मर सकती। उसकी मौत में जरूर कोई रहस्य था। उसका यह सुझाव तुरंत चचेरी बहन ने ठुकरा दिया। उसने समझाया कि बहन को शांति से दफन होने दो। दादी ने कहा कि बिना कारण ताबूत खोलने से आत्मा को अशांति होती है। यहाँ तक कि पिता ने भी सोचा कि वह जिद कर रही है, लेकिन औरत का इरादा अडिग था। वह शव की जांच करवाना चाहती थी, इसलिए उसने जबरदस्ती ताबूत खोल दिया। जैसे ही उसने बहन का शव देखा, वह दंग रह गई। बहन के शरीर में 36 चांदी की सुइयां थीं। स्पष्ट था बहन को इन्हीं सुइयों से यातना देकर मारा गया था। यह देखकर पिता का दिल टूट गया। वह चिल्ला उठा कि वह हत्यारे को ढूंढेगा, चाहे वह कोई भी हो, चाहे राजघराने का ही क्यों न हो। वह बेटी का बदला जरूर लेगा। उसे पता था कि ये सुइयां एक दिन में नहीं दी गई तो जरूर घर में ही कोई सुरागा होगा। बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद वह बाहर निकला तो एक खास घोड़ा गाड़ी देखी। गाड़ी के पास के सैनिक ने कठोरता से उसे रोका, क्योंकि मालिक बीमार था। औरत ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि जहर का असर है। जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। अगर इलाज न हुआ तो वह आज रात नहीं बचेगा। अब उसकी जान बचा सकती थी तो बस वही औरत। लेकिन सैनिक ने उसे झूठा कहा और मना कर दिया। उसने रानी माता की दी हुई गोली दिखाकर कहा कि यह दवा है। औरत ने एक नजर में पहचान लिया कि यह दवा जहर को और बढ़ा देगी। उसने कहा कि इससे वह आदमी तुरंत मर जाएगा। जब उस आदमी को समझ आया कि वह सही कह रही है तो उसने इलाज की अनुमति दी। औरत ने बिना झिझक अपनी सुइयां निकाली और उपचार शुरू किया, लेकिन सैनिक ने रोका, क्योंकि वह बिंदु मृत्यु बिंदु था। सैनिक बोला कि यहाँ सुई लगाने से मौत हो जाती है, सिवाय देव वैद्य के। औरत था, मैं उस बूढ़े से ज्यादा कुशल हूँ। फिर उसने दृढ़ता से सुई चुभाई। कुछ ही क्षणों में आदमी को दर्द में राहत महसूस। सैनिक तुरंत माफी मांगने लगा। औरत ने बात को बढ़ाया नहीं, बस बताया कि जहर फेफड़ों तक पहुंच चुका है। टांग का असर धीरे धीरे जाएगा, अभी और इलाज चाहिए। उसने दवा की पर्ची लिखी और कहा कि आधा महीना तक इसे लो, फिर आगे का इलाज होगा। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।